विद्यार्थियों, आज हमें जो आपके पाठ्य पुस्तक में मेरी की पुस्तक समीक्षा शरद जोशी के व्यंग्यकार है। इसमें जो व्यंग्य के आखिर रचना तत्व क्या क्या है, कौन कौन से आधार तत्व है जो व्यंग्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से रचना तत्व है व्यंग्य के रचना तत्व। देखिए, साहित्य के व्यंग्य का अर्थ है व्यक्ति या समाज के दोषों न्यूनताओं को सीधे नहीं कहकर टेढ़े ढंग से प्रस्तुत अभिव्यक्ति है जो सामाजिक, नैतिक, आर्थिक अन्याय, अविचार, वैमनस्य के प्रति संवेदनशील और जागरूक रचनाकार की आक्रोशमयी अभिव्यक्ति होती है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग्य रचना की तात्विक समीक्षा। शरद जोशी ने इसी व्यंग्य के माध्यम से तथाकथित साहित्य समीक्षक एवं बुद्धिजीवियों पर करारा व्यंग्य मेघदूत की पुस्तक समीक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्राचीन साहित्य से आधुनिक साहित्य में बहुत परिवर्तन हुआ है। अत्याधुनिक युग में व्यंग्य विद्या के निम्नलिखित तत्व स्वीकार किए जा सकते हैं। कौन कौन से तत्व हैं जिनको अपन स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, व्यंग्य में क्या होता है? मीठा प्रभाव, मीठा प्रभाव यानी कि प्रहार किया जाता है, लेकिन बहुत ही मधुर प्रभाव किया जाता है कि सुनने वाले को भी या जिस पर चोट की जाती है, जिस पर व्यंग्य किया जाता है, उस पर भी ज्यादा उसको अखरे नहीं। व्यंग्य विद्या की पूरी शक्ति की ही आघात विधा में समाहित है, यानी इसमें आघात होता है। साहित्य के अन्य विधा की अपेक्षा यहाँ तीखी एवं समसाध्य अभिव्यक्ति है। व्यंग्य में प्रहार जितना सक्षम होगा उतना ही व्यंग्य का प्रभाव बढ़ता है। शरद जोशी जी ने अपने पत्रिकाओं पत्रों के पुस्तक समीक्षा में इस मीठे जो प्रहार है, मधुर जो प्रहार है, उसको बखूबी व्यक्त किया है। कालिदास की सरस्वती सेवा से तो बाल वृद्ध सभी परिचित हैं। राज सम्मान प्राप्त होने के उपरांत से आपके परिश्रम में वृद्धि हुई है। इसी तरह उपहास करने की प्रवृत्ति एक जगह और देखने को मिलती है। मेघदूत काव्य के मिश्र कालिदास ने विक्रमादित्य के राज्य में सुख से जीवन व्यापन करने वाले नागरिकों तथा विकासमान नगरों की शोभा वर्णित की है। इस प्रकार मेघदूत काव्य तो है ही, पर लगे हस्त एक प्रचार पुस्तिका एवं यात्रियों हेतु मार्गदर्शिका भी बन गई है। कहिए, कहने का मतलब सोने में सुहागा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोशी जी ने मीठे प्रहार को भी व्यक्त किया है। दूसरा जो तत्व बनता है वो है चरित्र चित्रण। व्यंग्य विधा में व्यंग्यकार मानव, प्राणी, विषय, समाज, प्रांत, राष्ट्र आदि का जैसे भी हो चरित्र चित्रण करना उचित समझता है। साहित्य की अन्य विधाओं से व्यंग्य विधा का चरित्र चित्रण तत्व ही अलग है। कई बार कथा, उपन्यास, नाटक, कविता में कल्पना के माध्यम से सभी चरित्र चित्रण की प्रस्तुति होती है। व्यवहार में सभी मानव एक समान स्वभाव के नहीं होते हैं। कई में उदारता, कई में अनुदारता, करुणा, निशंसता, सबलता, दुर्बलता, पुण्यशीलता, पापी, विवेकी, दुर्जन, सज्जन, ये सभी प्रकार के विविध प्रकार के लोग होते हैं। इन सबकी भाव भंगिमाएं, रहन सहन, रहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, इनका जो आकार है, प्रकार है, यानी उनमें विचित्रता कुछ अलग ही नजर आती है, यानी उनके चरित्र चित्रण में अलग नजर आती है। उससे अलग नजर आने के कारण से उनका चरित्र भी अलग उभर के आता है। शरद जोशी जी ने मेघदूत की पुस्तक समीक्षा में काल्पनिक कथा का आधार लेकर तत्कालीन साहित्य समीक्षकों की दुर्बलताओं और विचित्रताओं को लेकर उनकी मानसिक वृत्ति का चित्रण किया है। अधिकतर समीक्षकों का मानना है कि राज लाभ या शासकीय सेवा प्राप्त होने के कारण कालिदास ने श्रेष्ठ काव्य रचा है। एक समीक्षक महोदय
ईर्ष्या भाव रखते हुए कालिदास की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य तो यह है कि शाकुंतल जैसे नाटक के रचयिता से ऐसी पुस्तक पाकर निराशा ही हुई है। भविष्य में वे संस्कृत साहित्य को क्या देंगे, इस विषय में भविष्यवाणी को ज्योतिषी ही कर सकता है। पर वर्तमान में लगता है कि कवि ऊब सा गया है, चूक सा गया है, बार बार वही शैली पिट रही है। कालिदास की प्रतिभा लगती है कि अपना श्रेष्ठ दे चुकी है और अब उसमें देने की कोई हिम्मत नहीं बची है। ऐसा एक व्यंग्य में प्रहार किया है चरित्र चित्रण के माध्यम से। तीसरा जो तत्व है, रचना तत्व है, वह है सुधार। विश्व में सभी साहित्यिक रचनाओं का उद्देश्य आदर्श निर्माण करना है। प्रत्येक कवि लेखक समाज को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर ले जाने के लिए साहित्य सृजन करते हैं। उसी प्रकार व्यंग्य विधा में सुधार का बहुत बड़ा महत्व है। व्यंग्य विधा स्वांत सुखाय, पर सुखाय के साथ साथ सुधार सुखाय भी होती है। सुधार सुखाय भी होती है, यानी कि उसमें सुधार की भी संभावना बराबर रहती है। शरद जोशी जी ने हल्के खुले अंदाज में गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की रचना का विषय बनाया। हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर चिंतन का एक विषय ही रचना में डाल दिया गया है। श्रेष्ठ कवि कालिदास की श्रेष्ठ कृति पर तथाकथित टिप्पणियां बुद्धिजीवियों की मानसिक विद्रूपताओं को ही प्रस्तुत करती है। इस व्यंग्य के माध्यम से जोशी जी ने अपेक्षा की कि शायद श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को और रचनाकारों को श्रेष्ठ और उचित सम्मान मिले। स्वार्थवश एवं भाववश कोई भी अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया उचित न दे। कृति के अनुसार उसकी समीक्षा तटस्थता पूर्वक करे, यानी कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात अपना नहीं दर्शाए, तभी वो समीक्षक सही रूप से समीक्षक कहलाएगा। अन्यथा उसका पक्षपात वहां पर नजर आएगा तो उसको वो समीक्षा सही सटीक नहीं बैठ सकती। चौथा जो तत्व है वो है विविध गुण। विविध गुण साहित्य के अन्य विधाओं में व्यंग्य विधा ही अनुपम है। व्यंग्य का व्याप्त फलक, स्वरूप, वैशिष्ट्य, लक्षण एवं महत्व को देखते हुए निम्नलिखित गुण अनिवार्य रूप से मिलते हैं। गागर में सागर, नाविक के तीर, सत्यनिष्ठा, प्रभावी शास्त्र, स्वदेशीता, शक्तिशाली प्रेरणा, चीर प्रभाव, विकृतियों का पर्दाफाश, समाज जीव विमुक्ता, गंभीरता, सहज भाव तथा मोहभंगता। इतने विविध प्रकार के गुण साहित्य की अन्य विधाओं में दुर्लभ है। व्यंग्य विधा में प्रहार तथा सुधार तत्वों के आधार पर संयमित व्यंग्य का चरित्र बनता है। इसलिए व्यंग्य विधा में विविध गुण अपने आप ही समाविष्ट हो जाते हैं। इसका जो पांचवा जो आधार तत्व है रचना तत्व का, वो है वातावरण। देखिए, वातावरण और देश काल का भी इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंग्य विधा में देश काल वातावरण के अंतर्गत समाज की युग विशेषताओं को लेकर विचित्र, विसंगतिपूर्ण आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन, असंस्कृति एवं असभ्यतापूर्ण परिस्थिति का वर्णन होता है। प्राचीन और वर्तमान कालीन परिस्थितियों में अंतर होने के कारण व्यंग्यकार प्राचीन घटनाओं का संबंध आज के विसंगतिपूर्ण वातावरण या देश काल से जोड़ता है। जैसे शरद जोशी ने प्राचीन कथा कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पुस्तक की समीक्षा करवा के तत्कालिक समीक्षकों की मानसिक विसंगतियों से जोड़ा है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं के सापेक्ष किसी अन्य के श्रेष्ठ को पचा नहीं पाता है और विद्वेषपूर्ण व्यवहार उसके कार्य में झलक जाता है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा में देश काल वातावरण का सफल प्रयोग हुआ है। राजा विक्रमादित्य का समय और कालिदास की रचना मेघदूत का पूर्ण योग होना देश काल को प्रकट करता है। उज्जैन, विदिशा, अवंतिका नगरी की शोभा
एवं विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का बखान वातावरण की सजीवता को प्रकट करता है। निसंदेह व्यंग्य तत्व का यह तत्व देश काल और वातावरण पूर्णतः रचना में व्यक्त होता है। आगे जो बिंदु है वह है शैली, यानी कौन सी शैली का इस्तेमाल व्यंग्यकार शैली में किस प्रकार से एक तरह से समीक्षा हो सकती है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का भी व्यंग्यकार का कार्य होता है। अतः वह भाषा के किसी एक रूप में अपना मंतव्य प्रकट करने के लिए विचारों को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करता है, उसे शैली कहते हैं। यानी कि शैली के लिए एक ढंग, एक प्रन्यास, एक विन्यास, यानी कि वो किस प्रकार से अपनी बात को कहता है, वो शैली में व्यंग्यकार के व्यक्तित्व की छाप रहती है। यानी व्यंग्यकार अपनी तरफ से अपना व्यक्तित्व भी उसमें डालने की कोशिश करता है। शरद जोशी की भाषा शैली और प्रस्तुत का ढंग विषय के मुताबिक है एवं सीधे पाठक के दिल में उतरता है। यह अपनी भाषा में साहित्यिक भाषा या शैली पर ध्यान देने की बजाय सरल शैली को अपनाता है। ऐसे नहीं कि और दूसरी भाषा या साहित्यिक भाषा जबरदस्ती डालने की कोशिश करना, नहीं, अपनी सहज सरल शैली को ही वो अपनाते हैं। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा में वातावरण और देश काल के अनुसार हिंदी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के कवि अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों की भरमार है। शैली वर्णनात्मक, समीक्षात्मक एवं विवरणात्मक है। समीक्षा करने के दौरान समाचार पत्र पत्रिकाओं के लेकर कहीं वर्णनात्मक एवं कहीं नगरों एवं दृश्यों की शोभा को लेकर विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि ये व्यंग्य निबंध तत्वों के आधार पर पूर्णतः सफल रहा है। व्यंग्य तत्वों का निर्वाह रचना में पूर्णतः से हुआ है। साथ ही इस व्यंग्य की रचना के माध्यम से शरद जोशी जी ने तात्कालिक समाज के तथाकथित साहित्यिक बुद्धिजीवियों पर करारा व्यंग्य किया है। पत्र पत्रिकाओं के व्यक्तिगत मंतव्य एवं विज्ञापन आदि प्राप्त करने को चापलूसी को भी उन्होंने सटीकता से उतारा है। निसंदेह शरद जोशी जी ने अपने प्रयास जो भी किए हैं वो अपने प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। अपने जो विचार या जो कहना चाह रहे हैं, यानी कि जो कसौटी पर जिस बात को उतारना चाह रहे हैं, वो सभी बिंदुओं पर उनका मंतव्य, उनका व्यक्तित्व शरद जोशी जी का स्पष्ट रूप से झलकता है। अब आगे के वीडियो में हम अलग प्रश्न देखेंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करो। धन्यवाद।